नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एडिनोमायोसिस के कारण, इसके लक्षण और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, यूट्रस की 3 लेयर्स होती। जो अंदर की लेयर होती इसको एंडोमेट्रियम कहते। जो इसकी बीच की लेयर होती इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है और जो बाहर की लेयर होती इसको पेरीमेट्रियम कहते। अगर एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज होते वो बाहर की जो मस्क्यूलर वॉल होती उसके तरफ अगर ग्रो करने लगे और उसके चलते अगर गर्भाशय में सूजन आ जाए तो इसको एडिनोमायोसिस कहा जाता है। और मोस्टली ये जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव जो एज होती है उसमें होता है और अक्सर मेनोपोज के साथ साथ ये भी ठीक हो जाता है। इसके कारण की अगर बात करें तो इन्वेंसिव टिश्यू ग्रोथ इसका फर्स्ट रीजन है। इसमें जो गर्भाशय होता है इसकी जो लाइनिंग होती है वो एंडोमेट्रियल जो टिश्यू होते हैं उसके ऊपर सीधे आक्रमण कर देती है। जो यूट्राइन जो दीवार होती है उसके निर्माण का ये कार्य करते हैं और अक्सर ये ऑपरेशन के बाद, खास करके सिजेरियन के बाद हो सकता है। इसका सेकंड कॉज है डेवलपमेंटल ओरिजिन्स, यानी कभी कभी जो यूट्रस जो फर्स्ट डेवलप होता है फीटस में उसके साथ ही ये भी हो सकता है। थर्ड इसका रीजन है स्टेम सेल्स ओरिजिन, यानी कि जो स्टेम सेल्स होता है वो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हो उस पर अगर अटैक यानी कि आक्रमण कर दे तो इसके कारण भी ये हो सकता है। और इसका फोर्थ कॉज है यूट्राइन इन्फ्लेमेशन रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। कभी कभी जो फीमेल होती है उसको डिलीवरी के बाद भी ये समस्या होने की संभावना अक्सर बढ़ जाती है। मित्रों, एडिनोमायोसिस के कारण होने वाली तकलीफ यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसका पहला सिम्टम है हैवी पीरियड्स। कुछ लेडीज़ को इसके कारण बहुत ही ज़्यादा मासिक आते, बहुत लंबे समय तक चलते और साथ में कभी कभी क्लॉट्स भी दिखने को मिल सकता है। बहुत ही अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि एक माहवारी ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी चालू हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिसको यूट्रस में बहुत ही पेन होता है और कभी कभी ये जो पेन है वो थाइस तक और घुटने तक भी जा सकता है। और कुछ लेडीज़ को इंटरकोर्स के दौरान बहुत ही पेन भी हो सकता है इसके चलते। और कुछ लेडीज़ ऐसी होती जिसको जो गर्भाशय है उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और पेट जो है वो नीचे की ओर लटकने लगता है। कॉन्स्टिपेशन भी इसके कारण हो सकता है। और कुछ लेडीज़ को यूरिनरी सिम्टम्स भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन यानी कि यूरिन को रोकने में बहुत ही दिक्कत होती है, नेचुरल डिजायर होने के बाद तुरंत ही जाना पड़ता है और कभी कभी छींक या खांसी के साथ भी यूरिन लीक हो जाता है। तो ये सभी लक्षण एडिनोमायोसिस में देखने को मिल सकते हैं। जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या हार्मोन थेरापी, और अगर कुछ भी मेडिसिन से काम नहीं हुआ तो गर्भाशय निकालना पड़ता है, यानी कि हिस्टेक्टोमी करनी पड़ती है। इसका जो डायग्नोसिस है वो यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड से मिलता है या पेल्विक एग्जामिनेशन से इसको डायग्नोस किया जाता है। एमआरआई से भी मदद मिल सकती है। और कुछ पेशेंट है इसमें कुछ अगर ऐसा डाउट लगे कि शायद कैंसर हो तो इसकी बायोप्सी भी करवानी पड़ती है। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये काफ़ी इसमें यूजफुल है और अगर आप लंबे समय तक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते तो आप हिस्टेक्टोमी से ज़रूर बच सकते। तो आइए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। एडिनोमायोसिस की फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरा कार्ब 30। जो कैलकेरा कार्ब का जो पीरियड्स होता है वो बहुत ही अर्ली होता है, बहुत ही प्रोप्यूज होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आता है, प्रोलॉन्ग होता है, यानी कि बहुत लंबे दिनों तक चलता है। इसकी जो लेडी होती है और फेयर, फ्लैबी एंड फैटी होती है, यानी कि थोड़ी मोटी होती है, स्किन इसकी फेयर होती है और मसल्स है वो फ्लैबी यानी कि लूज होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशंस हो तो कैलकेरा कार्ब को 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से काफ़ी फायदा मिलता है। एडिनोमायोसिस की सेकंड होम्योपैथिक मेडिसिन है ट्रिलियम पेंडुलम 30। इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और ख़ास करके बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होता है, यानी कि 2 माहवारी के बीच में भी ब्लीडिंग होने लगता है और वो प्रोफ्यूज होता है और ब्राइट रेड होता है। और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग के चलते पेशेंट को बहुत ही कमजोरी, थकान और बहुत ही ज़्यादा साथ में कमर दर्द भी हो सकता है। कभी कभी कमजोरी के चलते पेशेंट फेंट भी हो जाता है। अगर ऐसे सिम्टम है तो ट्रिलियम पेंडुलम को 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार लेने से बहुत ही आराम मिलता है। थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है थैलेप्सी बर्सा 200। इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉपियस यानी कि प्रचुर मात्रा में ब्लीडिंग होता है और साथ में वायोलेंट यूट्राइन कॉलिक होता है, यानी कि गर्भाशय में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और एक पीरियड खत्म होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है।
तो अगर इस प्रकार के सिम्टम है तो थैलेप्सी बर्सा को 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना चाहिए। और इसकी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है यूस्टीला को 30। अगर यूट्रस में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो तो इसको कम करने में काफ़ी यूज़फुल है। इसके जो पीरियड्स होते हैं वो लॉन्ग होते और ब्लैक और स्ट्रिंगी होते, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उसमें तार जैसा साथ में निकलता है। और पेशेंट जो है इसको मिसकैरेज यानी कि गर्भपात होने की भी इसमें संभावना बहुत रहती है, और हिस्ट्री भी ऐसे रहती है कि पास्ट में गर्भपात हो गया हो। और जो ये ब्लीडिंग है वो उकसाव यानी कि प्रोवोकेशन से बहुत ही या उत्तेजना से बहुत ही ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो यूस्टीलाको को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से ये सभी लक्षण ठीक हो जाते हैं। इसकी 5th होम्योपैथिक मेडिसिन है सबीना 30। इसके जो पीरियड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं, जैसे धारा प्रवाह चलता हो ऐसा गशिंग ब्लीडिंग होता है और ब्राइट रेड होता है। और इसका जो पेन है यूट्रस से लेके थाई तक होता है। तो अगर आफ्टर मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन और गर्भपात के बाद भी अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो सबाइना बहुत ही यूज़फुल है। और वैसे भी एडिनोमायोसिस के साथ अगर ऐसे हैवी पीरियड्स आ रहे हो तो इसको कंट्रोल करने में सबाइना का बहुत ही अच्छा रोल है। तो सबाइना को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से इसमें आराम मिल जाता है। मित्रों, एडिनोमायोसिस की 6th होम्योपैथिक मेडिसिन है सेपिया 200। अगर पेनफुल इंटरकोर्स यानी कि सहवास के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो लेडी को, और अर्ली और प्रोफ्यूज पीरियड्स आ रहे हो और बेरिंग डाउन सेंसेशन ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे जो गर्भाशय वो नीचे की ओर खिसक रहा है, अगर ऐसे सिम्टम्स हो तो सेपिया को 200 पोटेंसी में रात को 1 बार लेने से ये सभी लक्षण ठीक हो जाते हैं। तो इसकी 7th और लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोसिन 30। अगर एडिनोमायोसिस के चलते बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा और पेशेंट को बार बार पेन किलर लेनी पड़ रही हो तो वो कोलोसिन का यूज़ अगर करे तो इसको पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका जो पेन होता है वो क्रैम्पिंग पेन होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऐठन जैसा लगता है, और दोहरा झुकने से यानी कि बेंडिंग डबल पोजीशन में गर्माहट से यानी कि वार्मथ से और प्रेशर से अगर आराम मिलता हो तो कोलोसिन को 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से पेन में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।